नॉट ऑल दैट ग्लिटर्स इज गोल्ड। कनाडा शायद वह पैराडाइज नहीं है जिसे आप सोच रहे हैं इस साल। मैंने 2024 में कनाडा छोड़ने वाले लोगों पर किए गए 50 से ज्यादा रीसेंट सर्वेस का डेटा एनालाइज किया और उसमें कुछ नतीजे पे पहुंची हूँ। इसलिए इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ क्यों लोग कनाडा छोड़ रहे हैं, कैसे रीसेंट कैनेडियन पॉलिसीज में चेंजेस नए रेजिडेंट्स को इम्पैक्ट कर रहा है। मैं आपको कुछ स्पेसिफिक रीजन्स के बारे में ब्रीफ करूंगी जो न्यू कमर्स के लिए ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हैं और भी बहुत कुछ। हाय, मेरा नाम तरलिका सहगल है। मैं एक रियल एस्टेट एक्सपर्ट हूँ। अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखेंगे तो मैं आपके साथ एक बोनस शेयर करूंगी। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। लोग कनाडा क्यों छोड़कर जा रहे हैं? 2024 में कई लोग कनाडा छोड़ रहे हैं और इसके पीछे कुछ बड़े कारण हैं। सबसे पहले कॉस्ट ऑफ लिविंग काफी बढ़ रही है। फूड, हाउसेस एंड का बाकी जरूरी चीजों के प्राइसेस बढ़ते जा रहे हैं जिससे लोगों के लिए अपनी जरूरतों को पूरा करना मुश्किल हो रहा है। साथ ही एक बड़ी हाउसिंग क्राइसिस की वजह से एक अच्छा और अफोर्डेबल होम ढूंढना भी टफ हो गया है। दूसरी वजह यह है कि कुछ लोगों को जॉब ढूंढने में या कैनेडियन वर्क मार्केट में फिट होने में दिक्कत हो रही है। इसके अलावा कैनेडियंस के इमिग्रेशन को लेकर नजरिए में भी बदलाव आ रहा है, जहां अब ज्यादा लोग हाउसिंग और रिसोर्सेज पर इसके असर को लेकर चिंतित हैं। आखिर में कनाडा के कुछ इलाकों, खासकर नॉर्थ में क्लाइमेट और एनवायरमेंटल इश्यूज हैं जो वहां रहना मुश्किल बना देते हैं। इन समस्याओं की वजह से लोग बेटर प्लेसेस की तलाश में हैं। कनाडा की पॉलिसीज में रीसेंट चेंजेस कैसे लोगों को इम्पैक्ट कर रहे हैं? रीसेंट चेंजेस इन कनाडा रूल्स इन न्यू रेजिडेंट्स के लिए चीजें टफर बना रही हैं। सबसे पहले परमानेंट रेजिडेंसी पाना कठिन हो गया है क्योंकि इमिग्रेशन रूल्स ज्यादा स्ट्रिक्ट हो गए हैं। न्यू कमर्स को अब टफर लैंग्वेज टेस्ट पास करने पड़ रहे हैं और मोर डिटेल्ड बैकग्राउंड चेक से गुजरना पड़ रहा है। इसके अलावा हाउसिंग क्राइसिस से निपटने के लिए नए हाउसिंग रेगुलेशंस भी लागू किए गए हैं। कुछ प्रोविंसेस में फॉरेन बायर टैक्सेस और रेंट कंट्रोल्स ऐड किए गए हैं जिससे नए लोगों के लिए अफोर्डेबल होम्स ढूंढना मुश्किल हो सकता है। हेल्थ केयर में भी चेंजेस हुए हैं जिसमें वेट टाइम्स बढ़ गई है और कुछ ट्रीटमेंट्स के लिए कवरेज कम हो गया है। जॉब्स के लिए वर्क परमिट्स और जॉब स्टैंडर्ड्स से जुड़े हुए नए रूल्स जॉब चांसेस और वर्किंग कंडीशंस को अफेक्ट कर सकते हैं। अंत में एजुकेशन फंडिंग एंड स्कूल्स में क्या पढ़ाया जाता है उसमें हुए बदलाव से नए रेजिडेंट्स के बच्चों की एजुकेशन क्वालिटी पर इम्पैक्ट हो सकता है। क्या सर्टेन रीजन्स न्यू कमर्स के लिए ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है? कनाडा के कुछ इलाकों में न्यू कमर्स के लिए एडजस्ट करना कठिन हो सकता है। सिटीज जैसे टोरंटो और वैंकूवर में बहुत हाई लिविंग कॉस्ट है जिससे नए रेजिडेंट्स के लिए अफोर्डेबल प्लेसेस ढूंढना मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा इन सिटीज में बहुत कंपटीशन है जॉब्स के लिए जिससे न्यू कमर्स को अपनी स्किल्स के हिसाब से वर्क ढूंढना कठिन हो सकता है। दूसरी ओर रूरल और नॉर्दर्न एरियाज बहुत आइसोलेटेड हो सकते हैं। यहाँ इमिग्रेंट कम्युनिटीज की कमी होती है और मौसम भी बहुत कोल्ड हो सकता है। क्यूबेक में मुख्य भाषा फ्रेंच है जो अगर आप नहीं बोलते हैं तो ट्रिकी हो सकता है। यहाँ प्रोफेशनल क्रेडेंशियल्स को मान्यता दिलाना भी कठिन होता है। सिटीज जैसे कैलगरी और एडमिंटन में जॉब मार्केट्स अनस्टेबल हो सकते हैं क्योंकि ये ऑयल और गैस इंडस्ट्री पर डिपेंड करते हैं। हालांकि इनकी हाउसिंग टोरंटो या वैंकूवर की तरह प्राइसी नहीं है, फिर भी न्यू कमर्स के लिए चैलेंजिंग हो सकता है। कनाडा में न्यू कमर्स की सबसे ज्यादा कंप्लेंट क्या होती है? कनाडा में नए आने वालों के अनुभव से अक्सर कई शिकायतें होती हैं। एक बड़ा मुद्दा है सिटीज जैसे टोरंटो और वैंकूवर में हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग। लोग एक्सपेंसिव हाउसिंग, ग्रोसरीज और अन्य डेली एक्सपेंसेस से जूझते हैं। कई लोगों को अपनी स्किल्स के हिसाब से जॉब ढूंढने में परेशानी होती है क्योंकि उनकी फॉरेन क्वालिफिकेशंस को हमेशा मान्यता प्राप्त नहीं होती। कनाडा की हार्श विंटर्स एक और आम शिकायत है, खासकर उन लोगों के लिए जो वार्मर प्लेसेस से आए हैं। ठंड और बर्फ ओवरवेलमिंग हो सकती है। सोशली कुछ न्यू कमर्स को कल्चरल डिफरेंसेस के कारण आइसोलेशन महसूस होता है और कैनेडियंस को रिजर्व्ड पाते हैं। हेल्थ केयर जो आमतौर पर अच्छा है पर लॉन्ग वेट टाइम्स और एक कंफ्यूजिंग सिस्टम शामिल हो सकते हैं। लैंग्वेज बैरियर्स भी समस्याएं पैदा
कर सकते हैं जो जॉब अपॉर्चुनिटीज और सोशल इंटरेक्शंस को इम्पैक्ट कर सकती है। इसके अलावा हाई टैक्सेस भी कई न्यू कमर्स के लिए एक सरप्राइज हो सकते हैं और उनके फाइनेंसेस को अफेक्ट कर सकते हैं। इन समस्याओं के बावजूद कई इमिग्रेंट्स समय के साथ अडेप्ट करने के तरीके ढूंढ लेते हैं। कौन से लाइफस्टाइल एडजस्टमेंट्स डिफिकल्ट हो सकते हैं? कनाडा में रहना एक्साइटिंग हो सकता है, लेकिन इसके साथ कुछ टफ चेंजेस भी आते हैं। कई न्यूकमर्स को कनाडा की हार्श विंटर से जूझना पड़ता है, खासकर अगर वे वार्मर प्लेसेस से आए हैं। ठंड और बर्फ, साथ ही वार्म क्लोथिंग की जरूरत और आइसी रोड्स का सामना करना ओवरवेलमिंग हो सकता है। समर और विंटर के बीच डे लाइट में बड़ा डिफरेंस है, आपके मूड और डेली रूटीन को प्रभावित कर सकता है। एक और बड़ी चुनौती है हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग। सिटीज जैसे टोरंटो और वैंकूवर में अफोर्डेबल हाउसिंग ढूंढना मुश्किल होता है और ग्रोसरीज और ट्रांसपोर्टेशन जैसी एवरीडे एक्सपेंसेस भी उम्मीद से ज्यादा हो सकते हैं। कई लोगों को अपने स्किल्स के हिसाब से जॉब्स ढूंढने में भी परेशानी होती है, क्योंकि उनकी फॉरेन क्वालिफिकेशंस हमेशा मान्यता प्राप्त नहीं होती हैं। लैंग्वेज बैरियर्स भी चीज़ों को और मुश्किल बना सकते हैं, जो जॉब्स और सोशल लाइफ को अफेक्ट कर सकते हैं। साथ ही कैनेडियन हेल्थ केयर सिस्टम को नेविगेट करना भी कंफ्यूजिंग हो सकता है। इन चैलेंजेस के बावजूद कई लोग समय के साथ एडजस्ट और सक्सीड करने का तरीका ढूंढ लेते हैं। चलिए बोनस टिप के बारे में बात करते हैं। एक नए देश में एडजस्ट करने के लिए सबसे अच्छे तरीके में से एक है अपनी लोकल कम्युनिटी में शामिल होना। लोकल क्लब्स, वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशंस या कम्युनिटी सेंटर्स में ज्वाइन करें। इससे न सिर्फ आपको नए लोगों से मिलने, एक सोशल नेटवर्क बनाने में मदद मिलेगी, बल्कि आपको बिलोंगिंग और पर्पस का भी एहसास होगा। इसके अलावा ये आपके लैंग्वेज स्किल्स को प्रैक्टिस करने और कैनेडियन कल्चर और कस्टम्स के बारे में और जानने का एक बेहतरीन तरीका है। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा और आप और वीडियोस देखना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए बॉक्सेस पर क्लिक करें। अगर आप टोरंटो के रियल एस्टेट के बारे में जानना चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें ताकि आप अपडेटेड रहे। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक बटन जरूर हिट करें। मैं हूँ तारलिका सहगल, आपकी रियल एस्टेट एक्सपर्ट, और आप मुझे मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और जानकारी के साथ।